अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अहमद खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में पूछे जाने वाले डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट सेशन में बहुत से क्वेश्चंस किए थे अबाउट स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सारे स्टूडेंट्स को अगर मालूम हो तो वो इस स्कॉलरशिप के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और ये अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आप स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी और आप स्कॉलरशिप को अवेल करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए कि अगर आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं किसी भी कंट्री की, जो कि डेवलप कंट्री की, इंक्लूडिंग चाहे वो कोई भी डिग्री हो, बैचलर, मास्टर या पीएचडी, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर एमबीबीएस की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, एमबीबीएस एक वाहिद डिग्री है जिसकी स्कॉलरशिप बहुत कम आती है और अगर ये स्कॉलरशिप आती भी है तो उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जिसके अंदर अगर वैल्यूएबल जो स्कॉलरशिप पे बात की जाए तो वो तुर्कियाई स्कॉलरशिप है। इसके अलावा इटली की स्कॉलरशिप है, चाइना की। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं तो देखिए एमबीबीएस के लिए स्पेशली आपके मार्क्स जो है वो 90% से अबव होने चाहिए। दूसरी स्कॉलरशिप आपके मार्क्स कम हो तो इशू नहीं है, लेकिन एमबीबीएस के लिए आपके मार्क्स 90% से प्लस होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली, फिर उसके बाद इसमें भी कंपटीशन होता है। आप तुर्कियाई स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाइना की स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ये स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा देन इटली की स्कॉलरशिप एमबीबीएस के बारे में मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई है, आपको उसका लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे भी जो है देखिएगा तो आपको उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड जो है वो प्लीज मेक ए वीडियो हाउ टू राइट मोटिवेशन लेटर एंड रिकमेंडेशन लेटर एंड आल्सो शो अस द सैंपल ऑफ दोस टू। जी बिल्कुल, ये मोटिवेशन लेटर और रिकमेंडेशन लेटर की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थोड़ा सा मैं इस दिनों में बिजी था तो इस वजह से इस बारे में वीडियो नहीं आ सकी। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन, टेल मी ब्रदर। ये अबाउट स्कॉलरशिप के बारे में पूछा है। हर स्कॉलरशिप की अलग से कंडीशन होती हैं, अलग से उसकी जो कंडीशंस हैं, तो उसके बारे में मैंने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज की वीडियोस बनाई हैं। आप सारे उस वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन सबसे मेन कंडीशन जो होती है वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है और उस स्कॉलरशिप की डेडलाइन है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी स्कॉलरशिप की डेडलाइन है वो ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो मेन होती है वो नवंबर में स्टार्ट होती है। मीन जब ओपन वो स्कॉलरशिप हर डिग्री के लिए ओपन होती है वो नवंबर का ड्यूरेशन होता है, तो उसके बाद ये स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। तो ये कंडीशंस के अंदर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना और डेडलाइन होता है और प्रोसीजर, उसके बारे में वीडियोज आपको मैं अपलोड कर दूंगा। देन उसके बाद ये एक क्वेश्चन किया है किसी ने कि उनके जो बेटे हैं उन्हें 69% से मार्क्स हाई हैं, उनके 6 बैंड भी हैं हाइट्स में, तो मैं उनके लिए अप्लाई करूं? देखें, ओरिजिनली मैं खुद ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ मेडिकल का और मेरी काफ़ी बिजी लाइफ होती है, कि स्टडी भी साथ में करनी होती है। लेकिन मैं फिर भी जैसे स्कॉलरशिप ओपन होंगी, 2-4 इंपॉर्टेंट है जैसे इटली, तुर्की, चाइना और हंगरी की स्कॉलरशिप, तो इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और 1-2 स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे और उन्हीं के जो जब उनके लिए अप्लाई करेंगे तो उसके एक लाइव सेशन कर दूंगा। उसके लिए पहले से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि इस डेट को लाइव सेशन है, आप ये वाले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो देन उसके लिए लाइव सेशन में सारे बच्चे जब लाइव आएंगे तो उस ड्यूरेशन में सबको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करके अप्लाई के लिए हेल्प कर दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, तुर्की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेकर वहाँ पहुँचने तक का कितना ओवरऑल खर्चा आता है? तो ये मतलब यही है। देखें, तुर्की की जो स्कॉलरशिप है ओवरऑल आपको मेनली सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के अलावा कुछ एम्बेसी के जब अगर आप सिलेक्ट होते हैं, इसके अलावा आपको एक ये जितने भी प्रोसीजर, इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ें, यानी ओवरऑल जितना भी आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेकर वीज़ा तक का जो है ऑलमोस्ट तकरीबन डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ लग जाते हैं, जिसमें बोर्ड वगैरह के डॉक्यूमेंट, IBCC, मोफा और ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना और ये वीज़ा तक का तकरीबन 30 से 35,000 रुपीज़ तकरीबन स्टूडेंट्स के लग जाते हैं, ये तुर्की के लिए। इसके बाद कोई टेस्ट देना होता है आइट्स आउट ऑफर, ये इटली के लिए स्कॉलरशिप के में क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले तो इटली के लिए टेस्ट जो है सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स को देना होता है, IMET, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। इसके अलावा बाकी किसी डिग्री के लिए कोई टेस्ट नहीं देना होता। इसके अलावा आइट्स या टोफल के बारे में पूछा तो आइट्स कर लें ज़्यादा बेहतर है, इसके अलावा टोफल भी कर लें तो भी इशू नहीं है, ये सिर्फ एम्बेसी में चेक होता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लेते हैं तो भी वैलिड है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश गुड जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एम्बेसी में इंटरव्यू में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर ओवरऑल आपके आइट्स है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट आप खुद आप देख सकते हैं कि अगर आप भी हैं, एक और स्टूडेंट भी इंटरव्यू के लिए है और आपने भी इंटरव्यू देने जाना है, तो एक स्टूडेंट्स के पास आइट्स है और एक के पास नहीं है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आया है, तो सीट सिर्फ उसी स्टूडेंट्स को ज़्यादा चांस होंगे मिलेगी जिसका आइट्स है और इसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए।
इसके बाद सर ये स्कॉलरशिप क्या फुली फंडेड होंगी? जी, हंगरी के बारे में स्कॉल किया है, तो हंगरी की स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो खुद गवर्नमेंट देती है, आपको पे करती है। इसके अलावा आपको लिविंग जो है मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए पूरा होता है। इसके अलावा भाई अगर हमारा एडमिशन हो जाए तो वीज़ा टिकट, ये चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए पूछा है, तो चाइना की स्कॉलरशिप के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर है। इसके दो होते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपको सारा प्रोसीजर खुद करना पड़ता है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लेकर वीज़ा और टिकट तक मिला के तकरीबन 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है। इसके अलावा आप किसी एजेंसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। एजेंसी मीन उस जिस कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान में है तो ये HEC एक एजेंसी बन जाती है, यानी एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो इसमें आपकी सिलेक्शन के बाद इसमें एक एग्जाम होता है हैट का, वो आपको देना होता है। हंगरी के लिए भी एग्जाम होता है। तो इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो देन आपको जो आपकी टिकट है, यानी फर्स्ट टाइम आपकी डिग्री जब आपने जाना होता है और देन डिग्री कंप्लीट होने के बाद रिटर्न दोनों टिकट्स आपको दी जाती हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट 30,000 तक खर्चा आता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो देन 1 से 1.5 लाख तक खर्चा हो जाता है, इंक्लूडिंग टिकट, इंक्लूडिंग वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग। देन आगे है हंगरी की स्कॉलरशिप में भाई मैंने इंटरमीडिएट के 1-2 साल गैप आ गया है और मेरी एज 25 ईयर है और ये BSc। जी देखें, अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं तो आपकी एज मैंने उस वीडियो में मेंशन की होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्राइटेरिया देख लें किसी भी कंट्री के लिए, जो बैचलर की एज होती है वो 22 ईयर होती है, मैक्सिमम 18 to 22 सॉरी, और 22 ईयर बैचलर की। मास्टर के लिए 30 ईयर्स और PhD की 35 to 40 ईयर्स होती है। डिफरेंट वेरिएशन होती है डिफरेंट स्कॉलरशिप के, लेकिन ओवरऑल यही होता है। तो आप उसको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देख सकते हैं कि हंगरी के अंदर 22 ईयर है, तो ये हंगरी की स्कॉलरशिप के लिए पूछा तो आप अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी 2 ईयर जो एज ज़्यादा है। ये ज़ारा मक्सी इन्होंने क्वेश्चन किया है। देन इसके अलावा हंगरी की एक और स्कॉलरशिप पूछा है, भाई मैंने इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हैं, क्या मैं स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं? देखिए, हंगरी की स्कॉलरशिप में सीटें बहुत कम होती हैं। अभी जो सीट्स हैं, अभी 400 सीट्स आएंगी इस दफ़ा, तो कंपटीशन हाई रहता है। तो इसमें आपके चांसेस जो हैं 60% मार्क्स पे इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इसमें आपको हैट एग्जाम भी देना है। तो कोशिश करें कि आप कोई और स्कॉलरशिप, चाइना की स्कॉलरशिप के लिए अगर आप देख लें, जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 या 75 से अबव है, वो हंगरी के लिए ले सकते हैं। मतलब उसके लिए अप्लाई करें, हैट एग्जाम दें, प्रिपरेशन अच्छी करें। और अगर आप चाइना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देन आपके चांस बन सकते हैं। इसके अलावा देन एक क्वेश्चन है ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए। सर मैं एक सवाल है, अगर हैट टेस्ट हंगरी स्कॉलरशिप के लिए दे दूँ या बाद में दे दूँ, क्या ये टेस्ट दोबारा HEC कंडीशन? जी देखिए, ये स्कॉलरशिप जो हैट एग्जाम है, ये ऑलमोस्ट जब अप्लाई कर लेते हैं, आपके एडमिशन वगैरह का प्रोसीजर कम हो रहा होता है, तो उसी में ये आपको देना होता है। ऑलमोस्ट मार्च से अप्रैल मई के दरम्यान में इसका टेस्ट होता है, HEC अनाउंस करती है। तो आपको ये टेस्ट तभी देना होगा। 2022 में तो ये ड्यूरेशन गुजर चुका है, तो आप 2023 में जब अप्लाई करेंगी, तो अभी अप्लाई करेंगी, जैसे कि नवंबर में अप्लाई ओपन होगी, तो आपको 2023 में ये टेस्ट दे सकती हैं। देन उसके बाद स्टाइपेंडियम हंगरी में एक और क्वेश्चन है, सर डेडलाइन यूजली कब होती हैं और यूर पॉइंट ऑफ व्यू, ये डेडलाइन के बारे में पूछा। देखिए, डेडलाइन ये स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट अक्टूबर तक ओपन हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जितनी स्कॉलरशिप है लास्ट ईयर के हिसाब से बात करें तो 4 नवंबर को ये ओपन हुई थी। तो इस साल भी ऑलमोस्ट नवंबर में ओपन हो जाएंगी, और नवंबर से ओपन होगी, और 15 जनवरी इसकी लास्ट ईयर डेट थी, तो इस 15 जनवरी को ये क्लोज हो जाएंगी। तो इसकी डेडलाइन 15 जनवरी होगी। इसके अलावा इटली की स्कॉलरशिप में अप्लाई के ये पूछा है इस क्वेश्चन, दिस स्कॉलरशिप फॉर BS व्हेन विल बी ओपन एंड हाउ प्रोग्राम विल बी, हाउ मेनी प्रोग्राम विल बी? जी, हर किस्म का ऑलमोस्ट प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं इटली के लिए, तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर आप अप्लाई कर देते हैं? जी, मैं अप्लाई खुद नहीं करके देता किसी को भी, ना ही मेरे कोई चार्जेस होते हैं अप्लाई के लिए। मैं जस्ट मोटिवेशन वीडियोस दे रहा होता हूँ कि आप इस, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं कि आप उसके जरिए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है, प्रोसीजर वगैरह। बाकी अप्लाई के लिए मैं वीडियोस बना दूंगा, आप उनको देख सकते हैं लाइव सेशन के जरिए भी, तो आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा स्टाइपेंडियम हंगेरियम के कोर्स क्वेश्चन है, आई वांट टू कम फॉर बैचलर, कैन आई डू पार्ट टाइम फॉर ड्यूरिंग स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप? जी, आप स्टाइपेंडियम हंगेरियम स्कॉलरशिप के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और आप ऑलमोस्ट 4 to 5 जो है यूरोज पर आवर जो है अर्न कर सकते हैं, और आप 2 to 3 आवर जो है 20 आवर पर वीक जो है काम भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके मंथली एक्सपेंसेस आपको ऑलमोस्ट 300-400 यूरोज जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं, पर मंथ के अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, 1 हंगेरियन जो है इन्होंने बताया रेट का कि किसके इक्वल है, और अगर आप मतलब इतने कम हंगेरियन रेट है तो आप कैसे गुजारा कर सकते हैं और कैसे आप फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट पे करती है। इवन तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी आपको जो है मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। तो इस तरह से आपके अपने खर्चा तो कोई नहीं होता। इसके अलावा अगर आप फिर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जो कि 2 to 3 आवर आपका 20 आवर पर वीक करते हैं,
तो आपको जो पर आवर का जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 यूरोस दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप इजीली 300-400 यूरोस मंथली अर्न कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 80 to 90,000 रुपीज़ बनते हैं। तो ये आपके चांसेस होते हैं। इसके अलावा हंगरी की स्कॉलरशिप में एक और क्वेश्चन है, आई एम रेनो बदला, आई रिसेंटली डू माय बैचलर विद फिजिक्स 3.5 जीपीए CGPA इलेक्ट्रॉनिक, नो आई वांट टू बी फॉर पर्पस सम सजेशन बी विद इन कंसल्टेंट कनेक्ट। जी बिल्कुल आप इसमें लिए आ सकते हैं। इटली की हंगरी की स्कॉलरशिप के लिए आपको हैट एग्जामिनेशन देना होगा। इसके लिए आपकी हंगरी की जो वीडियो है आप उसे विजिट करें तो आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक रशिया की एमबीबीएस स्कॉलरशिप के बारे में है, तो आई वांट से देखिए स्कॉलरशिप मैंने मेंशन किया रशिया की स्कॉलरशिप में। मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, बहुत से स्टूडेंट्स ने आगे भी क्वेश्चन किया था। रशिया की स्कॉलरशिप एमबीबीएस की आपको पहले आपको जाना होता है उस कंट्री के लिए, आप अप्लाई करते हैं रशियन कोर्स में जो स्कॉलरशिप होती है, अब वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है नहीं मिलती, इसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए पहले आपको जाना होता है, पहले एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं, जितनी फर्स्ट ईयर की फीस होती है वो देनी होती है। उसके बाद देन आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ती है, जो कि फी पैकेज होता है उसके साथ ही। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। तो ऑलमोस्ट बहुत से और स्टूडेंट्स के भी यही क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एमबीबीएस के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। और अगर आपको और भी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, हंगरी, इटली, चाइना और इसके अलावा और भी तुर्की और कितने बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत से कंट्रीज की स्कॉलरशिप के बारे में मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं आप उसकी वीडियोस देखें, उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके बारे में आपको वहीं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर वो बहुत से कमेंट्स या बहुत से क्वेश्चन अगर सेम होते हैं, जैसे कि बहुत से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने किए थे, अगर क्वेश्चन सेम होते हैं तो उसके बारे में मैं एक और वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको और ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी। बाकी स्कॉलरशिप की वीडियो जैसे स्कॉलरशिप अनाउंस हो रही हैं वैसे इनकी अप्लाई की और हर तरह की वीडियोज़ आपके चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।